जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 94 है। इसके पहले 93 तक सेट कंप्लीट हो चुका है। इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए इन रीजनिंग के प्रश्नों को फोड़ना मैं स्टार्ट करता हूं। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो जाइएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है और पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है ये, और इसमें जो पैटर्न है वह इस प्रकार से बनने वाला है। देखिए, इसका मैं पहले बात करता हूं। तो इसके अंदर सभी नंबर को आपस में ऐड किया गया है। 6 2 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 पर एल आता है। क्लियर। इसमें भी 17 4 21, 21 1 22, 22 पर भी आता है। इसमें भी 8 12 20, अब 20 और 3 23, 23 पे डब्लू आता है। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर भी हम यहाँ पे कर देंगे 1 और 5, 6 हो गया, 6 7 13 हो गया, तो 13 पे यहाँ पर एम आएगा। स्पष्ट है कि एम ही इसका राइट उत्तर होने वाला है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ये ऑप्शन 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिलोक का प्रश्न है। यहां पर 2 कथन दिया गया है, 2 निष्कर्ष दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहां पे सही है। कथन नंबर 1, सभी गाय कुत्ते हैं। अल जो काऊ है ये क्या है, डॉग है। क्लियर। नंबर 2, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। देखिए, बिल्लिया और कुत्ते के बीच में सॉम का केस यहाँ पे बनेगा, तो यह इस प्रकार से बनेगा। ये डॉग हो गया और कैट के बीच में सॉम का केस यहाँ पे बन गया। नाउ निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1 देखना, सभी कुत्ते गाय हैं। डॉग और काऊ के बीच में अल का केस यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पर डॉग यह है और काऊ यह है। देखिए, यहाँ पर सॉम का केस बन रहा है, इसलिए ये तो रॉन्ग हो गया। नंबर 2, कुछ बिल्लियां गाय हैं। कैट और काऊ के बीच में सॉम का केस बन रहा है। यहाँ पर देखिए, कैट यहाँ पर है और काऊ यहाँ पर है। यहाँ पर तो नॉन का केस बन रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी कि इसमें कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, अर्थात इसका उत्तर जाने वाला है नाइदर। देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है और ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। देखिएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी कि नाइदर वाला। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। वैसे ये बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। ऑप्शन 1 में दिया गया है स्पीड, ऑप्शन 2 में ब्रेक है, ऑप्शन 3 में एक्सीलेटर है और ऑप्शन 4 में क्लच है। तो इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे कन्फर्म है कि यहाँ पर जो विषम हो जाएगा वह स्पीड यहाँ पे हो जाएगा। ब्रेक, एक्सीलेटर और यहाँ पे क्लच सेम यहाँ पे होगा, ये विषम स्पीड यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, नंबर सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पर जो पैटर्न है वह इस प्रकार से होगा। ये 9 है, तो ये देखिए 9 जो है यह 3 का स्क्वायर है और ये 36 है तो ये 6 का स्क्वायर है। यहाँ पर +3 हो रहा है। अब ये 81 है तो ये 9 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी +3 हो गया। तो कन्फर्म है कि आगे 9 में +3 करेंगे तो 12 होगा और देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो वाट के स्थान पे 144 आ जाएगा। उसी प्रकार से 12 में 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 15 होगा और 15 का स्क्वायर 225 यहाँ पे है। तो स्पष्ट है कि इस पैटर्न के अनुसार इस प्रश्न का जो उत्तर आने वाला है 144 आएगा। देखिएगा, यह दिया गया है
ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर काउंटिंग करना है कि इसमें कितना स्क्वायर है। तो आइए इसको यहाँ पे काउंटिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अस्थाई से इसको काउंटिंग करना है। हल्का सा भी आप यहाँ पे गड़बड़ करेंगे तो भाई ये प्रश्न हड़बड़ में गलती हो सकता है यहाँ पर। अब देखना, सबसे पहले एक वर्ग के अंदर कितना वर्ग है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ इस फिगर का, इस फिगर में कितना वर्ग है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि 1 2 3 4 और एक वर्ग का 5। तो देखिए ऐसा कितना यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, ऐसा कितना यहाँ पे वर्ग दिया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 गुना 5 यानी कि 30 वर्ग है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितना है, तो 30 है। आपको कुछ भी नहीं करना है। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ये ऑप्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 हो जाएगा 30, ऑप्शन 4 वैसे तो नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, वेन डायग्राम का प्रश्न है। यहाँ पर भारत है, ये हरियाणा और ये अंबाला। बहुत इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर अंबाला हो जाएगा और अंबाला जो है हरियाणा के अंदर आता है और जो हरियाणा है वह भारत के अंदर आता है। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए ये ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन 2 में भी यहाँ पे नहीं है। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यह यहाँ पे राइट होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कथन क्या दिया गया है कि जो लोग कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हैं वे स्वयं इसमें शामिल थे। कथन में कहा गया कि जो लोग कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करते हैं या खिलाफ हैं वह खुद इसमें शामिल थे। अब देखना इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 कथन दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। कथन नंबर 1 देखना, सॉरी मैं क्या बोल दीजिए, यहाँ पे देखिए 2 निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है। देखना है कि यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। देखिएगा निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1, सलाह देना व्यवहार में लाने की तुलना में सरल है। देखिए बहुत लोग जो है ना सलाह देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको व्यवहार में लाने की तुलना में बहुत आसान होता है। तो देखिए इसलिए यहाँ पे स्पष्ट है कि देखिए कथन के अकॉर्डिंग जो यह जो निष्कर्ष है यह निष्कर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत लोग भ्रूण हत्या के खिलाफ हैं अर्थात उसका विरोध करते हैं, लेकिन वह उसमें खुद शामिल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाएगा, यही ना कहा जाएगा जी कि सलाह तो लोग बहुत देते हैं लेकिन व्यवहार में लाने की तुलना में आसान होता है। तो इसलिए ये यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे सही हो गया। नंबर 2 आना, लोग दोहरे मानकों का पालन करते हैं। देखिए ये भी सही है। आप उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं फिर भी आप वही काम कर रहे हैं, तो भाई उससे मैं क्या बोलूँगा कि आप दोहरे मानक का आप पालन करते हैं। आप कह रहे हैं कि आज हम घर में इस चीज़ को नहीं खाएंगे और आप छुप कर आप खा लेते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको क्या कहा जाएगा कि आप दोहरे मानकों का आप पालन कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी हमारा सही हो गया। यानी कि यहाँ पर ये दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सही हैं, निष्कर्ष नंबर 1 और ये 2 भी। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। ऑप्शन 2 सही नहीं है, ऑप्शन 3 भी सही नहीं होगा और यहाँ पर ऑप्शन 4 वैसे भी सही नहीं होने वाला है।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ये प्रश्न नंबर सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पर जो पैटर्न होने वाला है वह इस प्रकार से होगा। ये 3 है तो देखो इसको किया गया है 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये 3 हो गया। ये 15 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 1, ये 15 हो गया। इसमें 2 का स्क्वायर, इसमें 4 का स्क्वायर, तो फिक्स है कि वाट के लिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 1 हमें करना पड़ेगा। तो वाट के स्थान पे 36 माइनस 1 35 आ जाएगा। रुकना अभी, जब यहाँ पे 6 का हो गया तो इसके लिए हमें 8 का स्क्वायर माइनस 1 करना पड़ेगा तो 63 आ जाएगा। और 99 के लिए 10 का स्क्वायर माइनस 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि वाट के स्थान पे 35 ही आने वाला है और 35 इस मिसिंग जो ये नंबर सीरीज का प्रश्न है इसका यहाँ पे उत्तर हो गया। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये रैंकिंग का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा, देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि 21 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं। क्लियर। राम पंक्ति के बाएं सिरे से 6वें स्थान पर खड़ा है। ये लेफ्ट सिरा हो गया इसका, और यहाँ से जो राम है वह 6वें स्थान पर खड़ा है। क्लियर। सुरेश राम के बाद 8वें स्थान पर है। जब राम यहाँ पे 6वां हो गया तो सुरेश का स्थान बाएं से 8 6 14वां हो जाएगा। देखिए यानी कि यहाँ पर जो ये 14वां स्थान है यह सुरेश का हो जाएगा। क्लियर। मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 10वें स्थान पर हैं। अब देखना भाई यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। एक तो ओवरलैप भी यहाँ पे हो सकता है या एक नॉन ओवरलैप भी यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं दे रखा यहाँ पर जिससे स्पष्ट हो पाए कि इसमें ओवरलैपिंग का घटना होगा कि इसमें नॉन ओवरलैपिंग का घटना इसमें होगा। इसलिए जब ऐसा कंडीशन बन जाता है तो ऐसे कंडीशन पर एक कंसेप्ट का यूज करते हैं पहचानने के लिए कि ओवरलैपिंग का घटना इसमें होगा कि नॉन ओवरलैपिंग का इसमें घटना होगा। अब देखना भाई ये कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एकदम ध्यान से पूरे कंसेप्ट में आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एकदम अस्थाई से आप लोग भाई इस प्रश्न को देखिएगा। जब नॉन ओवरलैप का घटना भाई कब होता है, ओवरलैप देखिएगा जब टोटल बड़ा हो लेफ्ट प्लस राइट से, तो वैसी स्थिति में नॉन ओवरलैप का घटना होता है। और इस स्थिति में टोटल निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस एन। अब भाई एन क्या है, तो दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, मतलब कितने बच्चे हैं, वह यहाँ पर एन डिनोट करेगा। तो ये हो गया नॉन ओवरलैप का। अब देखिएगा यदि ओवरलैप का मैं आपको बता दूं, ओवरलैप तो देखिए ओवरलैप में क्या होगा कि यदि टोटल छोटा हो लेफ्ट प्लस राइट से, तो वैसी स्थिति में ओवरलैप की घटना हो जाती है। तो ऐसा कंडीशन में टोटल निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस एन और -2 हो जाता है। तो ये हो गया ओवरलैप के केस में, सॉरी ये हो गया ओवरलैप के केस में और ये हो गया नॉन ओवरलैप के केस में। तो ये यहाँ पे होता है। अब देखना इस प्रश्न में यहाँ पर देखिए लेफ्ट से ये सुरेश यहाँ पर हैं, ये 14वें स्थान पर हैं, और जो मोहन है दाएं से यानी कि राइट से यह 10वें स्थान पर है। तो भाई यहाँ पर लेफ्ट से 14वां और राइट से 10वां, तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया 24 हो गया। और टोटल कितना इसमें है, टोटल कितना है, टोटल 21 है। अब बताना भाई
टोटल यहाँ पे छोटा है ना लेफ्ट प्लस राइट से, इसलिए स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न में ओवरलैप का घटना इसमें हो रहा है। यानी कि जो ये मोहन होगा ये यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा ये, और यहाँ पर 10वां स्थान है इसका, ये यहाँ पर मोहन हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर यह निकालना है कि मोहन और सुरेश के बीच में कितने छात्र हैं, यानी कि हमें n का मान निकालना है। तो आप यहाँ पे जुबान से भी कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिएगा जब ओवरलैप का केस बनता है तो वैसी स्थिति में टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस n आप -2 होता है। क्लियर है? तो बस आप इसी से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा टोटल यहाँ पे दिया है 21 और प्लस, देखिए लेफ्ट प्लस राइट ये हो गया 24, और यहाँ पर देखिए n फाइंड करना है हमें, बीच की संख्या, और यहाँ पे 2 हो गया। इसको मैं यहाँ पे मैं हल कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे कर दूँ। देखिएगा ये अब देखिए यहाँ पर ये 24 में से 2 जाएगा तो ये भाई यहाँ पे कितना होगा, 22 होगा, 22 माइनस n होगा जी। तो मैं डायरेक्ट में लिख सकता हूँ कि n बराबर, n नेगेटिव में होगा तो देखो 21 माइनस 22 होगा बराबर -1 हो गया। 1 से ये माइनस से माइनस यहाँ पे कट के हट गया, तो यहाँ से स्पष्ट है कि n बराबर कितना आ गया, n बराबर 1 आ गया। अर्थात सुरेश और मोहन के बीच में केवल एक छात्र हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। बस आप दोस्त इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा कि जब कोई प्रश्न में कोई कंडीशन ना दिया हो ओवरलैप नॉन ओवरलैप को पता करने के लिए, तो वैसी स्थिति में इस प्रकार का कंसेप्ट को यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इसी टाइप का एक अलग यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 94 नंबर, तो उसी प्रश्न को भी मैं साथ में मैं हल यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए एक्चुअली इसका जो उत्तर होने वाला है 1 होगा। देखिए 1 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। आते हैं 94 नंबर प्रश्न पर। सेम प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न, ये 73 हो गया, 93। देखिए ये प्रश्न है, एकदम सेम प्रश्न है। यहाँ पर टॉप बटन का बात हुआ है तो वही बात है, लेफ्ट या राइट कहो या टॉप या बटन कहो सेम है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 50 लोग को रैंक दिए गए हैं जिसमें एक रैंक केवल एक ही व्यक्ति को मिला है। क्लियर? मोहन को 23वां रैंक मिला है। मैं मान लिया कि मोहन जो है लेफ्ट से क्या है 23वां है। आप कुछ भी मान सकते हो, लेफ्ट मान लो या टॉप मान लो, कुछ भी, बस प्रश्न आपका हल होना चाहिए। अब देखिए यदि सूची में जो संजय है नीचे से मतलब बटन से, मैं इसको यहाँ पर राइट में मान लेता हूँ। देखिए राइट से क्या है, ये 18 है ये। अब बताना यहाँ पर कोई कंडीशन इसमें नहीं दिया गया है ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग के फंदे को स्पष्ट करने के लिए। क्लियर है ना? तो इसलिए मैं यहाँ पे उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा जिससे हमें पता हो जाएगा कि इसमें ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग का घटना इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखना भाई यहाँ पर देखिए 23 18 को ऐड करेंगे दोस्त, तो देखो इसको ऐड करने के बाद ये 41 आएगा। क्लियर है? लेकिन टोटल कितने इसमें हैं? टोटल इसमें 50 है। तो स्पष्ट क्या हुआ कि जो टोटल है वह बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से, इसलिए क्लियर हो गया कि इसमें नॉन ओवरलैप का घटना इसमें हो रहा है। यानी कि इस प्रश्न में ओवरलैपिंग का घटना नहीं हो रहा है। अब बताना भाई इसका इमेज यहाँ पे कैसे बनेगा। देखो इस प्रकार से ये लेफ्ट से मोहन 23वां हो गया और ये राइट से मैं मान लिया कि जो संजय हैं यह 18वां हो गया। तो इसके बीच का ये निकालना है कि इसमें कितना खिलाड़ी हैं बस। तो अब आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो नॉन ओवरलैप में टोटल निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो टोटल बराबर क्या होता है जी, लेफ्ट प्लस राइट या टॉप या बटम
प्लस n होता है। बस कर लो यहाँ पर। देखिए टोटल दिया गया है 50 और यहाँ पर देखो लेफ्ट प्लस राइट ये कितना है 41 है और प्लस यहाँ पे n हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि n बराबर यहाँ पे क्या होगा 9 यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आपका उत्तर यहाँ पे जी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि उत्तर यहाँ पे दिया गया है गलती। उत्तर 8 नहीं होगा, इसका होगा 9, एकदम कंफर्म फिक्स है। क्लियर हो गया। देखिए यदि कंसेप्ट आपका क्लियर है तो ऐसे प्रश्नों को आप जुबान से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपको लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अब मुझे वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कहां पर था, हल्का सा वेट कर लो। हाँ देखिए 52 तो हो गया था, अब ये 62 से देखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, वेन डायग्राम का प्रश्न है ये दवाई हैं और ये कर्क रोग हैं और ये रोग हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि कर्क रोग के अंदर आएगा और दवाई अलग बैठकर झाल पीटेगा, यानी कि इस प्रकार का यहाँ पे बनने वाला है डायग्राम। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है सिलॉग का प्रश्न है। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है। कथन नंबर 1, सभी आम टैबलेट हैं। सभी मैंगो क्या हैं, ये टैबलेट हैं, टैबलेट हैं। सभी टैबलेट मिठाइयाँ हैं। सभी टैबलेट क्या हैं, मिठाइयाँ हैं। अब यहाँ पे दिया गया है 2 निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1, सभी आम मिठाइयाँ हैं। आम मिठाइयाँ के बीच में अल का केस बना है। यहाँ पर मैंगो है, यहाँ पर मिठाइयाँ हैं, यहाँ पर भी अल का केस बना है, इसलिए ये तो सही हो गया। नंबर 2, कुछ मिठाइयाँ आम हैं। देखिए मिठाइयाँ और आम के बीच में यहाँ पर सम का केस बना है। मिठाइयाँ यह हैं और आम यह हैं, यहाँ पर भी सम का केस बना है, इसलिए ये भी सही हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों जो कंक्लूजन हैं ये सही हैं। देखिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निष्कर्ष 1 और 2 और दोनों सही हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड तर्क का। यहाँ पे कथन में दिया गया है कि कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में पहाड़े शामिल करना उचित नहीं है। अब देखिए यह है स्टेटमेंट हो गया और यहाँ पे दिया गया है 2 आर्गुमेंट। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। आर्गुमेंट नंबर 1, कक्षा 2 के बच्चे गणितीय अवधारणा को समझने के लिए बहुत छोटे हैं। ये तर्क यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, बहुत छोटे होते हैं कक्षा 2 के बच्चे, इसलिए जो स्टेटमेंट में जो दिया गया है बात कि भाई पहाड़े को शामिल नहीं करना चाहिए, मतलब उचित नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यह जो तर्क है एकदम सही बैठ रहा है। तो भाई ये हमारा सही यहाँ पे हो गया। नंबर 2 देखना, इस तरह की जटिल अवधारणाओं को छोटे बच्चों पर लादने से उनमें विषय के प्रति भय उत्पन्न होगा। बिल्कुल बिल्कुल, विषय के प्रति क्या होगा, डर उत्पन्न होगा। तो यह भी जो तर्क है दोस्त, यह भी तर्क कथन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए ये भी यहाँ पे सही हो गया। बस देखो कथन एंड तर्क वाले प्रश्न में आपको कॉमन सेंस का यहाँ पे यूज करना होता है। यदि आपका कॉमन सेंस हाँ कह रहा है कि कथन के अकॉर्डिंग ये तर्क है, तो भाई वो सही यहाँ पे हो जाता है, कुछ नहीं करना इसमें। तो यहाँ पर ये दोनों सही हो गया, नंबर 1 और 2। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपके सामने ई रहा जी। ऑप्शन 1 तो होबे नहीं करेगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट, तर्क 1 और 2। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा और ये प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न जी है। देखिए जिराफ है, इसका संबंध ऊंचाई से है, तो इसी लॉजिक से जो बाघ है इसका संबंध किससे हो जाएगा, धारिया से हो जाएगा। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन 3 में। वैसे बहुत इजी प्रश्न है, ये बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न। देखिए यहाँ पर
भाग और घटाव को चेंज करना है, 3 और 2 को यहाँ पे चेंज करना है। ओके, अब यह इक्वेशन है, इसको हल करना है। ये 5 है प्लस होगा और गुना 3 के स्थान पे 2 हो जाएगा और भाग के स्थान पे घटाव और 2 के स्थान पे 3 और जहाँ घटाव है वहाँ पर भाग हो जाएगा और यहाँ पे 1। अब बराबर क्या होगा देखिएगा, कुछ नहीं है, 3 में 1 से भाग करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, 9 दूनी के 18 और देखिए 18 में से 3 गया 15 हो गया और 15 5 20 हो गया। तो इक्वल में कितना आएगा 20 आएगा और देखिए 20 दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न दिया गया है इक्वेशन के बेस पर, इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को और यहाँ पर चेंज करना है भाग और गुना एंड डिजिट में 2 एंड 1 को। देखिए यहाँ पे सही किया गया है ऑप्शन 2 को, तो मैं देखता हूँ कि ऑप्शन 2 यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं है। देखिएगा इसको, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो देखिए 3 है लेकिन भाग नहीं होगा, भाग के स्थान पे गुना होगा 1। देखिए 1 के स्थान पर 2 होगा यहाँ पर और ये प्लस हो जाएगा 3 और फिर देखिए गुना के स्थान पे भाग होगा 3 और 2 के यहाँ पे हो गया माइनस और यहाँ पे 2 के स्थान पे 1 होगा और बराबर यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। ये भाग है। अब इसको यहाँ पे मारा पिट्टी यहाँ पे कर लो, 3 से 3 कट के हटा तो यहाँ पर 1 आके यहाँ पे सट्टा। अब देखो 1 से 1 यहाँ पे कट के हट गया और 3 में 2 से ये 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। क्लियर, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया और इसलिए ऑप्शन 2 राइट। अगला प्रश्न एक बार फिर से क्लासिफिकेशन का, वैसे बहुत इजी प्रश्न है। ये शब्दकोश हैं, ये कुरान है, ये भगवत गीता है, ये बाइबिल है। तो स्पष्ट है कि ये चारों ऑप्शन में दिए गए शब्दों के बीच शब्दकोश जो है ये यहाँ पे विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। वैसे बहुत इजी प्रश्न है और ऐसा प्रश्न जब भी आता है मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आप प्रयास करिए कि ऐसा प्रश्न जुबान से हो जाए। जब भी तस्वीर देखने वाला प्रश्न आए आप जुबान से करिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक तस्वीर को देखते हुए महेश ने अपनी पुत्री प्रीति से कहा, ओके, यह व्यक्ति जो तस्वीर में है आपके दादा की पुत्री का इकलौता पुत्र है, मतलब महेश के बहन के लड़का है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि महेश और तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का आपस में क्या संबंध है। तो महेश तो ये मामा हो गया उसका और वह कौन हो गया, भांजा हो गया। स्पष्ट है, नो फिगर इसमें यूज करना है, ओनली जुबान से। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। ऊन का संबंध स्वेटर से है तो दूध का संबंध किससे होगा। ऊन से स्वेटर बनता है तो दूध से दही बन जाएगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है ये। देखिए इसमें क्या किया गया है, यह एस है ना, देखिए एस से एक कम आर हो गया और एस को ज्यों करते हुए यहाँ पर लिख गया। ये आई है ना, आई से एक कम एच हो गया और आई को ज्यों करते हो। टी से एक कम एस हो गया और टी को ज्यों करते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जी से एक कम एफ, जी को ज्यों कहते हो। ओ से एक कम एन और ओ को ज्यों कहते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको, देखिए सी है तो सी से एक कम क्या होगा, बी होगा और सी यहाँ पे ज्यों कहते हो। यू है तो यू से एक कम टी होगा और यू यहाँ पे ज्यों कहते हो। पी है तो पी से एक कम ओ होगा और पी यहाँ पे ज्यों कहते हो। तो जी कितना आ गया,
BCTUOP। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, एक बार फिर से क्लासिफिकेशन का गर्दा भइलबा देखा। ऑप्शन 1 में देखिए दिया गया है नेक टाई, ऑप्शन 2 में शॉर्ट है, और ऑप्शन 3 में कंघी, और ऑप्शन 4 में कोट है। तो कॉमन सेंस के आधार पे यहाँ पे जो विषम हो गया वह कंघी यहाँ पर हो जाएगा। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। वैसे ये भी इजी प्रश्न है और ये भी प्रश्न है तस्वीर वाला, तो इसको भी आप जुबान से कर सकते हैं। देखिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल ने कहा, अतुल बोल रहा है, वह मेरे नाना की एकलौती पुत्री, मतलब अतुल के माँ का पुत्र मनोज है। ओके, यानी कि अतुल का भाई कौन है? मनोज। अब देखना अतुल का मनोज से क्या संबंध है। जो मनोज हैं अतुल को क्या कहेगा? भाई क्या कहेगा? भाई कहेगा, स्पष्ट है। देखिएगा भाई दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कथन एंड धारणा से। धारणा मीन्स पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वही सही होता है जो पॉसिबिलिटी कथन में निहित हो या उसके आधार पर कहा गया हो। अब देखिए यहाँ पर कथन में दिया गया है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च प्रतिशत अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। यह तो भाई स्टेटमेंट हो गया। अब पॉसिबिलिटी नंबर 1, पर्यावरण में न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अब भाई इस कथन में कहीं पर कहा गया है कि पर्यावरण में न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, कथन में तो भाई ऊंच मेंशन यहाँ पर है, इसलिए ये जो पॉसिबिलिटी है ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। नंबर 2, न्यूनतम ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाए रखा जाना चाहिए। अब भाई कथन में कहाँ पर मेंशन है कि न्यूनतम ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाए रखना चाहिए? कहीं पर नहीं कहा गया है, इस बात का चर्चा नहीं उसमें है, इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। यानी कि दोनों जो धारणा है यहाँ पे रॉन्ग है। देखते हैं ऑप्शन आपके सामने ये रहा। देखिएगा ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 हो जाएगा नाइदर वाला, सही है ये। ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर एक बार फिर से आ गया, वही प्रश्न है कथन एंड धारणा का प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर कथन में कहा गया है आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, इसलिए उत्पाद भी घटिया होगा। देखो एक उत्पादन प्रबंधक हैं, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि आपूर्ति के लिए जो कच्चे माल लिया गया है ना उसका गुणवत्ता औसत से कम है, इसलिए उत्पाद भी घटिया होगा। यह कहा गया है इस स्टेटमेंट में। अब आना भाई पॉसिबिलिटी नंबर 1, केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। देखिए ये जो उत्पादन जो प्रबंधक हैं उसके कहने का मतलब यही है ना कि अच्छी क्वालिटी का यदि कच्चे माल होता तो उससे अच्छी क्वालिटी का उत्पाद बनाया जाता, नहीं तो खराब है तो भाई घटिया ही होगा। इसलिए यह जो है यह जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये सही हो गया। क्लियर। नंबर 2 देखना, महंगे कच्चे माल से हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। ये तो भाई बात फिक्स नहीं है और नहीं प्रबंधक की ओर से कहा भी यहाँ पे गया है कि महंगे कच्चे माल आप आनिए तभी उससे अच्छी क्वालिटी का उत्पाद तैयार किया जाएगा।
इसलिए ये तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन है? धारणा नंबर यहाँ पे 1। देखते हैं ऑप्शन। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने यह है। ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं होने वाला है और ऑप्शन 2 भी ये भी नहीं होगा। देखिएगा ऑप्शन 3 यहाँ पे होने वाला है। केवल धारणा 1 यहाँ पे निहित है। ऑप्शन 4 वैसे नहीं होगा। अगला प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है और इसका जो लॉजिक है हल्का सा अच्छा है, जल्दबाजी में आप फंस जाएंगे। देखिएगा इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 6 है ना, तो देखिए 6 में 1 कम किया गया, यहाँ पे 5 हो गया। क्लियर? देखिए 1 का स्क्वायर किया गया, 1 आ गया। 8 में 1 कम किया गया, यहाँ पे 7 हो गया। 2 का स्क्वायर किया गया, 4 हो गया। 9 में 1 कम किया गया, 8 हो गया। 3 का स्क्वायर किया गया, 9 हो गया। आप लॉजिक यहाँ पे समझ गए होंगे कि एक अंक में 1 कम किया गया है और अगले अंक का स्क्वायर किया गया है। तो आप भी यहाँ पे कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 43 से 72 51 है, तो 4 में 1 कम करेंगे तो 3 होगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 7 में 1 कम करेंगे 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 में 1 कम 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 39, 64, 41। देखिए ये नहीं होगा, 39 ये भी नहीं होगा। देखिए ये हो जाएगा 39, 64 है 41। ऑप्शन 4 भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या सस्पेंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या आपको किसी भी प्रश्न से जिंदगी लग रहा है कि सुनसान भी हो गया तो तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तो जय हिंद, वंदे मातरम।